देखिए दोस्त, इस तरह का सवाल आए, आप लोग जानते हैं कि आप एक बार समझ जाएँगे। दोस्त, अगर दोस्त अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, निश्चित रूप से आपको बेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ये। तो दोस्त, एक कॉपी पेन ज़रूर लेके हमारे साथ बैठिए, आपको निश्चित है सफलता मिलेगी। दोस्त, ये कहा एक भिन्न, तो दोस्त जानते हैं आंसर दिया है चारों में भिन्न, तो दोस्त ऑप्शन नंबर चारों सही हो सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं, करा अंश। दोस्त, आप लोग जानते हैं जो इसको क्या कहते हैं, इसको ऊपर वाली वैल्यू को अंश कहते हैं, नीचे वाली को हर कहते हैं। इतना आप लोग पहले से जानते हैं इतना। अब दोस्त यहाँ पर कहा है अंश उसके हर से 4 कम है, अर्थात कह सकते हैं इनका जो अंतर क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। अर्थात कह सकते हैं अंश जो हर से 4 कम होना चाहिए। दोस्त घटाइए, 8 में से अगर 3 घटाएंगे दोस्त 5 आएगा, लेकिन सवाल में कहा है 4 कम, इसलिए ऑप्शन को क्रॉस कर दीजिए, ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए, ये घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे दोस्त 4 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्त यहाँ पर जब ये घटाएंगे, कारा 4 कम है, लेकिन दोस्त यहाँ 5 कम हो जा रहा है, तो इसलिए आंसर नंबर ये भी क्रॉस कर लेंगे। हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन, बी और सी। अब आगे बढ़ते हैं, करा अंश अंश को 2 से घटा दी जाए, अर्थात हमारा ऊपर का अंश है, अंश में 2 घटा दीजिए दोस्त, 2 घटा दीजिए। और क्या कह रहा है, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, अर्थात हर हमारा क्या था दोस्त 7 था, 1 बढ़ा दीजिए। तो दोस्त इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 1/8। अब आगे देखिए, सवाल में कह रहा है तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। देखिए, ये 1 था दोस्त, ये 8 गुना हो गया हो गया, तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर बी सही होगा ये, क्योंकि जो कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है वो हमारी पूरी हो गई। कर रहा कि जो अंश जो हर है, अंश का 8 गुना होगा ये। देखिए, 1 था ये, तो हमारा हर 8 गुना हुआ है। लेकिन अगर मानते हैं ये कहेंगे सी क्यों नहीं होगा दोस्त, जैसे यहाँ पे किए ये प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, 4 - 2, यहाँ की इसमें क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, क्योंकि कहा गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 2/9। क्या दोस्त, क्या ये दोनों, क्या इसका 8 गुना है? 8 गुना नहीं है, क्योंकि 2 है, यहाँ 8 गुना होने के लिए क्या आना चाहिए, यहाँ पर 16 आना चाहिए, अर्थात तभी हो जाएगा ये, यहाँ उसका 8 गुना है। तो दोस्त, आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, तो निश्चित रूप से 1-2 बार इसको देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल है, देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से करते हैं। दोस्त, पहले आपको ये समझना होगा, देखिए वैल्यू, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है, कुछ ऊपर है, कुछ क्या है नीचे है। दोस्त, पहले जो दिया गया है इसको ही पहले ऊपर नीचे कर लेते हैं। ऊपर नीचे कैसे होगा ये, ऐसा दोस्त हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए बाई एक्स है, लेकिन जो प्रश्न दिया है इसमें एक्स बाई एक्स नहीं है। तो दोस्त, इस तरह का सवालों में आप लोग ये करते हैं, हम लोग क्या एक्स से प्रत्येक में भाग दे देते हैं। हम दोस्त भाग इसलिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ पर बाई एक्स है, तो दोस्त भाग दे लीजिए। तो यहाँ करेंगे, यहाँ भाग देंगे, जानते हैं यहाँ पर एक्स से ही भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, एक्स है। तो दोस्त भाग दे लीजिए। तो ये जब अलग अलग करेंगे दोस्त, क्या आ जाएगा ये, आप लोग एक लाइन यहाँ लिख लेते हैं, एक्स से भाग देने पर यहाँ पर ये तो 0 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अलग अलग करेंगे दोस्त, आप लोग जानते हैं इससे एक वैल्यू कट जाएगी, क्योंकि एक्स घात 2 है, बाई एक्स करेंगे तो एक एक्स बचेगा, और माइनस ये दो अलग अलग करेंगे केवल मात्र यहाँ 3 बचेगा ये, क्योंकि एक्स कट जाएगा ये, 1/x बराबर 0, इतना कर लेंगे। अब दोस्त, ये जो ऋण है इसको इस साइड ला दीजिए, तो दोस्त मुझे क्या मिल जाएगा, x + 1/x बराबर यहाँ हो जाएगा 3। इतना अगर निकाल लें तो सवाल का आंसर बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये इतना देखिए, यहाँ पर देखिए लग रहा ही नहीं है, इसके स्थान पे इतना रख सकते हैं, तो उस सवाल में रख दीजिए। तो हमारे पास ये क्या बचेगा, x², और हमारे पास ये बचेगा 1/x² प्लस इसके स्थान पे दोस्त देखिए पहले वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, यहाँ पर 3 कर देते हैं, या दोस्त इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, इसको ब्रेक करेंगे, a² + b² + 2ab आएगा। देखिए यहाँ पे कट जाएगा, का स्क्वायर करेंगे -2, और इसको जब इसको सॉल्व कर लेंगे
तो सवाल का आंसर आएगा 10। देखिए दोस्त, मुझे पता है इस तरह का सवाल आप आसानी से कर लेंगे दोस्त, फिर भी आप अगर प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा सवालों को सॉल्व करने के लिए। दोस्त करा ये एक संख्या को 289 से जब भाग दिया जाता है शेषफल क्या 18 आता है। तो दोस्त करा उसी संख्या को जब 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो इस तरह के सवालों में दोस्त जो शेषफल पहले वाला बचता है और जिससे भाग देना है, अर्थात किससे भाग देना है, हमारे पास क्या शेषफल 18 बचा दोस्त, इसको किससे भाग दीजिए 17 से भाग दे दीजिए, अर्थात किससे भाग देना है उसी संख्या 17 से भाग। हम भाग किस में देंगे, जो उसका शेषफल पहले वाला बचा है, 18 था तो भाग देंगे दोस्त कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पे इसका एक आएगा शेष, तो इसका यही इस सवाल का आंसर आएगा एक आएगा ये। तो दोस्त क्या होगा ये 17 से भाग देने पर दोस्त शेषफल आपको मिला एक, तो आंसर दिया रहेगा एक, आप लोग उसको ही फिलअप करेंगे। एक खूबसूरत सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त, जब इस तरह का सवाल आए, देखिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ दोस्त, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा, ये इस तरह का सवाल हर जगह काम आएगा दोस्त। अगर पूछा जाए दोस्त त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, दोस्त आप लोग जानते हैं ए बी सी है, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो दोस्त यह किस फार्मूले से आया है, उसमें फार्मूले का मैं थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ दोस्त। इसके लिए फार्मूला है n-2 इंटू क्या 180। ये क्या है दोस्त, ये समस्त कोणों का मान है, अर्थात जैसे 5 भुजा हो या 3 भुजा हो या 10 भुजा हो, सभी कोणों का मान क्या होगा दोस्त, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। यहाँ पर एक अंतः कोणों का मान, अर्थात करते सभी लिख सकते हैं, यहाँ पर सभी हमारे पास क्या है अंतः कोण जो होंगे आपको लिखना होगा ये अंतः कोणों का जो फार्मूला होता है दोस्त n-2 इंटू 180 डिग्री। दोस्त यहाँ पर आपको बस ये याद रखना होगा। अगर हम दोस्त अगर त्रिभुज की बात करें तो क्या करेंगे, यहाँ n का स्थान क्या रखेंगे 3 रखेंगे दोस्त, 3 में से 2 घटाएंगे, अर्थात ऐसे करेंगे दोस्त, यहाँ इंटू क्या आएगा 180। तो आप लोग जानते हैं घटाएंगे 180 अंश, और हम पहले से जानते हैं दोस्त त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग पहले से जानते हैं। तो दोस्त जब मुझे पता चल गया कि स्टैंडर्ड फार्मूला यह है तो इसको ही क्यों नहीं याद रखा जाए। अब दोस्त जैसे यहाँ का पंचभुज, तो n की वैल्यू दोस्त क्या रखनी होगी 5 रखना होगा ये, तब मुझे टोटल कोणों का मान पता चल जाएगा ये। तो दोस्त यहाँ पे n की वैल्यू तो कहेगा पंचभुज के अंतः कोणों का कुल योग कितना होगा ये। तो दोस्त यहाँ पर एक कोण दिया गया है, इसको पहले सबको जोड़ लीजिए, पहले मान निकाल लीजिए, क्योंकि भुजा n का मान क्या रखना होगा दोस्त, n का मान रखना होगा 5, क्योंकि पहले आपको दिया है n बराबर 5, तो यहाँ रखिए 5। दोस्तों 5 में से आपको घटाना होगा 3, अर्थात 2 घटाएंगे 3 आएगा ये। तो इस सब 3 इंटू 180, ये दोस्त क्या है टोटल अंतः कोणों का मान। तो दोस्त ये टोटल जब आ गया है, अगर हम टोटल एंगल को जोड़ दें तो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए 5 5 10 और 10 और क्या हो जाएगा 16 18, तो 18 आ जाएगा 18x। और दोस्त ये 18 18 कट गया है, तो कह सकते हैं x बराबर 30 आ गया दोस्त। लेकिन सवाल में क्या पूछा गया सबसे छोटा कोण, तो छोटा कोण क्या होगा ये, तो आप लोग लिखेंगे सर छोटा कोण क्या होगा 2x होगा, x का मान हम पहले से निकाल चुके हैं दोस्त, यहाँ होगा 2 इंटू 30, अर्थात इसको जब हल करेंगे 60 डिग्री, अर्थात कह सकते हैं सबसे छोटे कोण का मान 60 डिग्री है। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ।